आपके ऊपर कितनी भी आफत क्यों ना आए, यदि आप में जीने की इच्छा शक्ति, साहस और उमंग बरकरार है तो फिर आप राह में आने वाली हर चुनौतियों को हंसकर सामना कर ही लेंगे। ऐसी ही कहानी है गोरखपुर के सहारा स्टेट में रहने वाली 75 साल की मनोरमा शुक्ला की। जिंदगी के थपेड़ों से जूझते हुए ज़्यादातर लोग हम में से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इन्हीं संघर्षों के बीच खुशहाली की एक नई इबारत लिखते हैं। आज जिनकी हम कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, उनकी उम्र तो है 75 साल, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनका जोश और उनका जो संघर्ष रहा है वो देखते ही बनता है। दादी मनोरमा के हाथों में मानो जादू है, तभी तो लोग इनके द्वारा डिजाइन किए गए ड्रेसेस देखकर पूछ बैठते हैं कि क्या आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। चेहरे पर पवित्र भाव और मुस्कान लिए मनोरमा दादी कहती हैं कि किशोरावस्था से कपड़े सिलने का इतना शौक रहा कि कब ये फैशन डिजाइनिंग में तब्दील हो गया कुछ पता ही नहीं चला। विधाता ने जीवन में ढेरों विपत्तियां लिखी, पर मुस्कुराने और आगे बढ़ने का जज्बा इस कदर रहा कि राह की सारी बाधाएं बौनी हो गई। हाँ जी, बस ये मेरी ज़िंदगी का मतलब एक वो है, जैसे भी गुजरी अच्छी बुरी, जैसे भी संघर्ष करके हमने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया बच्चों को उसके साथ। पर अब मुझे कोई इतना वो नहीं है, ठीक है अभी जैसा भी था। भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती रही कि तुम मुझे दुख, अगर तुम्हारे पास मेरे हिस्से में दुखी है तो दुखी दो, लेकिन मुझे सहने की ताकत भी दो। और बस मेरे साथ ज़िंदगी इसी तरह रास्ते खुलते चले गए, मैं आगे बढ़ती चली गई। तकलीफ़ें संघर्ष तो बहुत आए बेटे, लेकिन साथ में रास्ते भी मिलते गए, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते गए जो साथ देते गए, आगे बढ़ने का रास्ता खुलता गया। बस ज़िंदगी यहाँ पहुँच गई बेटे। आपके बच्चे कितने उम्र के थे जब आपके पति का साथ छूट गया? यही छोटा बेटा तो पेट में था और बड़ा बेटा 2.5 साल का था। उसके बाद बस थोड़ा टाइम गांव में रहे ससुराल में, फिर इसके बाद बड़े भाई जॉब करते थे वहाँ एमपी में, सतना सीमेंट फैक्ट्री में, बिरला में। वो अपने साथ वहाँ ले गए, पापा भाई दोनों जॉब करते थे। तो वहाँ वेलफेयर सेंटर में लेडीज़ों को सिलाई उलाई सिखाने का काम करने का वहाँ उन्होंने जॉब लगवा दिया। पर बड़े भाई उससे संतुष्ट नहीं थे। बड़े भाई फिर सूरत गए, सूरत में वो फिर अपने साथ मुझे ले गए। तो वहाँ फिर मैं एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करने लगी। 12-14 साल हमने जॉब किया, उनके पास रही। फिर उसके बाद जॉब छोड़ के अपना खुद का बुटीक डाल दिया। संघर्ष भी इतने रहे हैं ना बच्चे, हमने कभी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। मात्र 7 साल की शादीशुदा जिंदगी में दादी का दूसरा बेटा जब गर्भ में था तभी एक दुर्घटना में इनके पति की मृत्यु हो गई। भाई की मदद से इन्होंने गुजरात में अपनी गारमेंट की शॉप खोली, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुजरात में आए भूकंप से शॉप ढह गई और इनका काफी नुकसान हुआ। जिंदगी के ऐसे ही उतार चढ़ाव के बीच बच्चे पढ़े लिखे और उनका विवाह हुआ। मनोरमा दादी को लगा अब आगे सब कुछ सही होगा, लेकिन इसी बीच 3 बच्चों को छोड़कर छोटी बहू भी इस दुनिया से विदा हो गई। दादी ने फिर भी हिम्मत टूटने नहीं दिया। परदेश में बहुत, गुजरात में कितने साल मैं अकेली भी रही, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग मिले अच्छे ही मिले। अब बस इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती रही। पैसे के लिए भी बेटा कभी भी मुझे मतलब ये अपना सिलाई के हुनर से ही मुझे ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा लगा कि हाँ ज़रूरत है, तो कभी मैंने अपने भाई से, बाप से, किसी से भी ज़रूरत मतलब ऐसे हाथ फैला के मांगा नहीं। अगर उनको लगा सामने से, जब इनके दादाजी के एक्सीडेंट हुआ तो उनको लेके मैं बरेली हॉस्पिटल में थी, तभी भी हमने अपने पापा को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। तो हमारे पापा बोलते थे कि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ज़िंदगी में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है, उसको हमेशा उसका ध्यान रखना है। तो जब पापा को पता चला, पापा वहाँ गए बरेली, तो मुझे बोले कि हमने तुम लोगों को बोला ऐसा, तो ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ जाए। क्या मैं मर गया था? मैं ज़िंदा था। तूने एक बार भी फ़ोन मतलब मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, मुझे बताया नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। तो वही है बेटा, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस कुछ अपना ही ये इसी से जैसे भी करके आगे बढ़ते रहे। ऐसा कभी मौका नहीं आया कि हाँ किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, किसी से मांगना पड़े। बस अपने हुनर से ही रात को
2-2 बजे तक सिलाई किया। अब जब अभी भी देखिए सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लड़कियों से पूछे रात को 10-10 बजे तक मैं कटिंग करती हूँ। पर ऐसा नहीं है, ये लोग बोलती भी हैं कि आप थोड़ी देर दोपहर में तो 10 मिनट आराम कर लिया करो। हमने कहा नहीं बेटा, आराम क्या करना है। उनसे बातचीत के लिए धन्यवाद। अब तीनों पोते पोतियों को अच्छी परवरिश देने में मनोरमा दादी व्यस्त है। इनके बुटीक में कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पोती महक और इनके साथ जुड़ी हुई महिलाएं भावुक होते हुए कहती हैं, उनकी दादी जैसी कोई नहीं। दादी के साथ तो वैसे क्या है कि मैं बचपन से रह रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, मतलब जब से मुझे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कम ही रहा हूँ, दादी के साथ ज़्यादा टाइम तक दादी के साथ ही रहा हूँ। और मैंने शुरू से ही सिलाई करते हुए देख रहा हूँ और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को भी मिला है। मुझे हर चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया है, कपड़े की सिलाई हुई या फिर मेरे दोनों बहनों की देख रेख हुई, देखभाल हुई। इन्होंने बहुत अच्छे से काम निभाया है और साथ साथ मेरे परिवार को भी साथ में लेके चली हैं। नमस्कार। मैं अम्मा के पास आई थी कुछ लेने के लिए, तब मुझे वो हस्ती बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रही थी, सिंपल सी। मैं अपना आई सिलाई करवा के मैं लेके गई और उस बच्ची को देखा जो हैंडीकैप है, और मेरी शुरू से एक भावना रही है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं। तो मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा आप। तो मैं पिछले 1.5 साल से इस बच्ची को पढ़ा रही हूँ और मेरा एम है कि मैं इस बच्ची को इस मुकाम पे लेके जाऊँ कि वो बच्ची अपना और मैंने अपना स्वयं वाला काम खुद कर सके। ये मेरी भगवान से वो है। और अम्मा के विषय में मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता है। इस तरह की महान हस्ती हम उसमें तो देखते हैं, बड़े बड़े उसमें देखते हैं, पर्दों में देखते हैं, लेकिन मेरे लिए ये महान हस्ती मेरे सामने, और इनके रोज़ मुझे दर्शन होते हैं और इनसे इतना हौसला मिलता है कि मुझे आगे बढ़ने में ये मेरी प्रेरणादायक हस्ती रही हैं। हमने दादी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ तक कि हमने कोर्स करने भी गया था, वहाँ पे हमने अपना मतलब दादी का बनाया हुआ ड्रेस दिखाया। लोग बोले आप यहाँ क्यों आई हैं, आपको तो दादी से ही सब सीखना चाहिए, इतनी सारी डिज़ाइनिंग आपको घर पे सीखने को मिलती है। लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, हम तो दादी से ही देखते हैं, दादी को ही सब सीखते हैं। उन्होंने हमको हमारी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाला है। और मतलब दादी क्या होती हैं, मुझे दादी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी एक सपना है कि मैं दादी की तरह बनूं डिज़ाइनर, और मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है। दादी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि इनके ही तरह मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। आज मनोरमा दादी पूरे गोरखपुर में एक मिसाल बन चुकी है। जिंदगी की तमाम तकलीफों को झेलकर किस तरह से उम्र के चौथे पड़ाव में भी ये अपने बच्चों को संभाल रही है, इससे काफी लोग मोटिवेट होते हैं। आज मनोरमा माता दी न सिर्फ इन बच्चों की बल्कि पूरे शहर की सुपर दादी के रूप में जानी जाती हैं। कम उम्र में ही पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस वक्त ये गर्भवती थी और बड़ा शिशु 2 साल का था, जबकि छोटा गर्भ में था। थोड़ी सी मेहनत करी, चूँकि सिलाई का हुनर था, तो अपनी एक दुकान डाली और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो गुजरात में आए भूकंप से दुकान का एक हिस्सा ही गिर गया। फिर थोड़ी सी स्थिति संभली, बच्चों की शादी हुई, लगा कि ज़िंदगी का दूसरा रूप देख रही हैं, तो छोटी बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके 3 बच्चे, जिसमें से एक बच्ची दिव्यांग है, उसकी परवरिश और साथ में ये बुटीक का सारा काम। मनोरमा जी उम्र के 75वें वर्ष में अपना सारा कार्य खुद करती हैं और इस वजह से ये आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। रेणु सिंह, NB भारत, गोरखपुर।